कभी सुना है मुंबई की अनन्या पटेल के बारे में? कहानी है कि पति ने धोखा दिया तो उसने गुस्से में मतलब यूं ही 500 रुपए ऑनलाइन लगा दिए और फिर 34 करोड़ रुपए जीतकर गायब हो गई। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? आज हम ऐसी ही कहानियों की गहराई में जा रहे हैं। ये जो ऑनलाइन दुनिया में तैर रही है ना, सनसनीखेज जैकपॉट जीतने वाली कहानियां बहुत लुभावनी है, पर क्या इनमें कोई सच्चाई है? हमारे पास ऐसी कई वायरल कहानियों का और उनके पीछे के जो तरीके हैं उनका विश्लेषण है। मिशन यही है कि इन कहानियों के पैटर्न को समझें और देखें कि असलियत क्या है। तो अनन्या पटेल की कहानी कुछ इस तरह से फैली थी। पता चला पति ने छुट्टियों के पैसे कोई 22,000 रुपए जुए में उड़ा दिए। उसे बहुत धोखा महसूस हुआ, गुस्सा आया, तो उसने बदला लेने के लिए उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 500 रुपए लगा दिए और बस कुछ ही दिनों में पता नहीं कैसे 34 करोड़ रुपए जीत गई और फिर वो पैसे लेकर गायब। पति मैसेज करता रहा, माफी मांगता रहा, कोई जवाब नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये सच में हुआ? देखिए, सीधी बात है, नहीं, अनन्या पटेल कोई असली इंसान है ही नहीं। ये पूरी कहानी जो है ना, पति का धोखा, पत्नी का बदला, फिर करोड़ों की लॉटरी, ये एक बहुत ध्यान से बनाया गया विज्ञापन है, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा। अच्छा, विज्ञापन? पर ये इतना असर कैसे करता है लोगों पर? हाँ, यही तो इसमें दिलचस्प है। इसमें वो सारे इमोशनल हुक हैं जो हमें खींचते हैं, जैसे विश्वासघात का दर्द है ना, फिर बदला लेने की इच्छा, एक औरत के लिए सहानुभूति, और सबसे बड़ा ट्रिगर रातों रात अमीर बनने का सपना, गरीबी से अमीरी वाली कहानी। ये ऐसी भावनाएं हैं जिन पर खेलना बहुत आसान होता है। ये कहानियां हमारी, कह सकते हैं, कमजोरियों पर ही चोट करती हैं। तो ये काम कैसे करता है? मतलब ये झांसा देते कैसे हैं? तरीका समझिए। पहले तो एक ऐसी ही नाटकीय कहानी फैलाएंगे। अक्सर ये किसी जानी मानी न्यूज़ वेबसाइट जैसे एनडीटीवी या इंडिया टुडे, उसकी नकल करके बनाए गए पेज पर दिखेगी ताकि भरोसा जमे। हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे पेज, बिल्कुल असली लगते हैं। बिल्कुल। फिर कहेंगे कि बस छोटी अमाउंट से शुरू करो, जैसे 500 रुपए। कौन मना करेगा? कई बार तो शुरू में आपको कुछ छोटी रकम जितवा भी देंगे, विश्वास पक्का करने के लिए। अच्छा। ताकि लगे कि हाँ, ये सच है। हाँ। एक बार वो भरोसा बन गया, फिर आपको उकसाएंगे कि और पैसे डालो, बड़ा जीतो। लेकिन जैसे ही आप अपने वो जीते हुए पैसे निकालने जाएंगे तो दिक्कतें शुरू। हाँ, या तो कोई तकनीकी प्रॉब्लम बता देंगे, या कहेंगे और पैसे डालो तब निकलेगा, या फिर आपका अकाउंट ही गायब। पैसा भी गया, अकाउंट भी गया। तो मतलब ये सिर्फ अनन्या पटेल का मामला नहीं है, ये एक पूरा एक पैटर्न है। बिल्कुल, ये एक स्थापित पैटर्न है, स्कैम कल्चर का हिस्सा है ये। जैसे एक और कहानी थी। एक महिला ने सिर्फ एक बटन क्लिक करके अपना लोन चुका दिया। 700 रुपए लगाकर 18 लाख रुपए कमा लिए। 700 से 18 लाख, सच में कहानी तो यही थी। या फिर वो आदमी जिसने कोई ट्रेडिंग ट्रिक सीख ली, नौकरी छोड़ दी और 1,000 रुपए लगाकर हफ्ते के 2-4 लाख रुपए कमाने लगा। हफ्ते? हाँ। या फिर एक और थी, सिंगल माँ, 500 रुपए से 42 करोड़ जीते और अब उसका एक्स हस्बैंड गिड़गिड़ा रहा है। हाँ, अब समझ आ रहा है। अब ये सब कहानियों में कुछ चीजें कॉमन है। एक तो ये इमोशनल कहानी, फिर ये अविश्वसनीय रिटर्न। बिल्कुल। और नीचे वो नकली कमेंट्स भी होते हैं, मैंने भी जीता, शुक्रिया भगवान, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, देखें। और वो जल्दी मचाने वाली बात, ऑफर बस आज रात तक है टाइप। सही। और वो नकली न्यूज़ वेबसाइट वाला लुक। तो अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें, ऐसे झांसों को पहचानना मुमकिन है, बस थोड़ी सी सावधानी चाहिए। क्या करना चाहिए? पहली चीज, वेबसाइट का URL, मतलब वो वेब एड्रेस ध्यान से देखो। क्या वो जानी मानी कंपनी का है या कुछ अजीब सा नाम है, जैसे आपने कहा middlemerit.com? हाँ। दूसरी बात, उस खबर को गूगल करके असली न्यूज साइट्स पर ढूंढो, क्या सच में ऐसी कोई खबर छपी है? सही बात है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो पुराना नियम याद रखो, अगर कोई चीज सच होने के लिए हद से ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद सच है ही नहीं। बिल्कुल। और चौथी बात, वो जो कमेंट्स दिखते हैं ना नीचे, उन पर शक करो, क्या वो असली लोग लग रहे हैं या सब एक जैसे स्क्रिप्टेड से? हाँ, अक्सर वो एक जैसे ही लगते हैं। तो इन सारी तरकीबों का मकसद एक ही है, लोगों की भावनाओं से खेलना। लालच, सहानुभूति, गुस्सा, उम्मीद, इनको भड़काकर, उन्हें बहकाकर उनसे पैसे ऐंठना। ये डार्क मार्केटिंग का हिस्सा है, जहां कहानियां सच नहीं, जाल होती हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि
ऑनलाइन दुनिया में जब भी कोई ऐसी कहानी दिखे जो बहुत ज्यादा नाटकीय हो, बहुत अविश्वसनीय लगे, रातों रात करोड़पति बनने का दावा करे, तो फौरन यकीन मत करो। रुको, सोचो। ज्यादातर ये कहानियां या तो मार्केटिंग का कोई हथकंडा होती है या फिर सीधा सीधा स्कैम, धोखा। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई कहानी हमारी भावनाओं को, लालच हो, बदला हो, उम्मीद या हमदर्दी हो, उसको सीधे छू लेती है, तो हमारा दिमाग उसकी सच्चाई परखने में सुस्त क्यों पड़ जाता है? अगली बार जब ऐसी कोई लुभावनी कहानी सामने आए तो एक पल रुक कर भावनाओं के असर से बाहर निकलकर तथ्यों को जांचने की कोशिश जरूर करें। बिल्कुल सही कहा। आज के लिए इतना ही।